नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से ग्रैंडपा गार्डन में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों देखिए, बैगन का पौधा और बैगन के पौधे में कीट, रोग और फंगस बहुत जल्दी लगते हैं। दोस्तों देखिए, बैगन के पौधे में सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? फंगल रोग। पत्तियां देखिए इस तरह से पीली पड़ती हैं, पत्तियां खराब होती हैं, पत्तियों को कीड़े खा जाते हैं। तो इस तरह की पत्तियों को अपने बैगन के पौधे से तोड़कर अलग कर दीजिए, इस तरह से हटा दीजिए। दोस्तों देखिए, इसके अलावा भूरे रंग के धब्बे आप ये देख सकते हैं, पत्ती के ऊपर भूरे भूरे रंग के धब्बे दिखाई दे रहे हैं, पत्तियां मुड़ती हैं, मलेरिया रोग लगता है, फल में दाग आता है और लोग सोचते हैं कि अब तो पौधा खत्म, पौधा गया, लेकिन इसका इलाज संभव है। दोस्तों देखिए, बैगन में फूल नहीं बनते या फूल बनते हैं तो फूल सूख के गिर जाते हैं, फूल फल में कन्वर्ट नहीं होते हैं। अब आप ये देखिए, मेरे बैगन के पौधे में कितने ढेर सारे फल लगे हैं। यह संभव हुआ है केवल फूल भी बन रहा है, फल भी बन रहा है। यह संभव हुआ है केवल एक 5 रुपए की चीज़ एकदम से सस्ते में। आपके बैगन के पौधे की ग्रोथ भी बहुत तेज होगी, फूल भी सूख के नहीं गिरेगा, फल भी ज़्यादा बनेगा, आपके पौधे की पत्तियां नीट और क्लीन होंगी, आपके पौधे की जड़ें मजबूत होंगी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके पौधे से अधिक उत्पादन मिलेगा। अब आप मेरा पौधा देख सकते हैं, मेरे पौधे में कितनी हरियाली है। हमने इस तरह से 8-10 ग्रो बैग में तमाम पौधे लगाए हैं। हमें इतने बैगन मिलते हैं कि बैगन हमको मार्केट से नहीं खरीदना पड़ता। आपकी इन सारी समस्याओं का समाधान एक 5 रुपए की चीज़ आपके सामने चम्मच में आप देख रहे हैं, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करके आप बैगन के पौधे की सारी समस्या से समाधान कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। देसी तरीका है, घरेलू तरीका। अब इसका इस्तेमाल आपको बैगन के पौधे पे कैसे करना है, आपको इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी मिलने वाली है। सस्ती चीज़, खर्चा जीरो, बगीचा हीरो। दोस्तों देखिए, ये मैं 10 रुपये का बेकिंग सोडा खरीदा हूँ और इसे अपने पौधों पे कई महीने इस्तेमाल करूँगा। इसमें से हमने 1 चम्मच निकाल लिया है आज इस्तेमाल करने के लिए बैगन के पौधों पर। दोस्तों देखिए, बेकिंग सोडा जो है यह फंगस, पत्ते की बीमारी और रोग, ये हर चीज़ में काम करता है। कि बेकिंग सोडा से बैगन में कौन कौन से रोग ठीक होते हैं। जो सबसे पहला रोग ठीक होता है फंगस। बैगन की पत्तियों पे धब्बे, काले चकत्ते, भूरे स्पॉट, व्हाइट स्पॉट, इस तरह का पत्तियों पे कोई दिक्कत है तो पत्तियां यदि पीली पड़ती हैं तो बेकिंग सोडा से ठीक होती हैं। दोस्तों, पत्तियों के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद पाउडर की तरह जमा हो जाता है, बेकिंग सोडा का स्प्रे करें तो पत्तियां पर चमक आती हैं और पाउडरी मिल्ड्यू ठीक हो जाता है। इसके अलावा बैगन के पत्तियों पे जो मलेरिया रोग लगता है, पत्तियां मुड़ती हैं थ्रिप्स और माइट्स के कारण, तो बेकिंग सोडा थ्रिप्स और माइट्स को भी मारता है, ख़त्म करता है। इससे आपका बैगन का पौधा साफ सुथरा रहता है। दोस्तों देखिए, बैगन के पौधे पे तना सड़न, जड़ सड़न की दिक्कत आती है, झुलसा रोग की दिक्कत आती है, जड़ों में प्रॉब्लम होती है और जड़ की प्रॉब्लम से पौधा तुरंत मुरझा करके गिर जाता है, सूख जाता है। तो इन सब परेशानियों में बेकिंग सोडा बहुत अच्छा काम करता है। बेकिंग सोडा जो है सबसे सस्ता और असरदार इलाज क्यों है? क्योंकि इसका रेट बहुत सस्ता है। ये 10 रुपये में कम से कम 100 ग्राम के आसपास मिल जाता है। अब दूसरी चीज़ जानिए, बेकिंग सोडा क्या होता है और पौधों के लिए क्या काम करता है। बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट एक हल्का क्षारीय अल्कलाइन पदार्थ है। फंगस अमूमन एसिडिक सतह पर तेजी से फैलता है, लेकिन जब आप बेकिंग सोडा से स्प्रे करते हैं तो फंगस समाप्त होता है, पत्ती की सतह का पीएच बढ़ जाता है, फंगस तुरंत बढ़ना बंद कर देता है। दोस्तों देखिए, यदि बेकिंग सोडा में नीम ऑयल को मिला करके इस्तेमाल किया जाए तो उसकी पावर बहुत बढ़ जाती है और इसके कीट और फंगस बहुत आसानी से समाप्त हो जाते हैं। तो हम फार्मूला आपको बताएंगे
कि इसका कीट, फंगस, रोग, वायरस कैसे दूर करें। दोस्तों देखिए, हमने 1 चम्मच बेकिंग सोडा लिया। आप जानिए कैसे इसका घोल तैयार करें और कैसे इस्तेमाल करें। 1 चम्मच बेकिंग सोडा, मात्रा ये कम से कम 10 ग्राम मात्रा है। आपको 2 लीटर पानी लेना है। 2 लीटर पानी में इस तरह से 1 चम्मच, बड़ा चम्मच है 10 ग्राम की मात्रा, छोटा चम्मच होगा तो 1 लीटर पानी में घोलिए। अब इस तरह से पानी में बेकिंग सोडा को हम डाल देते हैं। दोस्तों देखिए, ये बेकिंग सोडा पानी में घुलनशील होता है और पानी में डालने के बाद इस तरह से किसी चम्मच से आपको घोल देना है। अब ऐसे घोलिए। दोस्तों देखिए, वाटर सॉल्युबल होता है, तुरंत घुल जाता है। ये हमारा घोल तैयार है। लेकिन बेकिंग सोडा के इस्तेमाल से पहले आपको थोड़ा सा कुछ और काम करना पड़ता है अपने बैगन के पौधे में, ताकि बैगन के पौधे की ग्रोथ भी बहुत तेजी से होनी चाहिए। बेकिंग सोडा रोग, फंगस और वायरस को दूर करेगा। गमले की मिट्टी का गुड़ाई कर देना है। गुड़ाई करने के बाद खरपतवार भी साफ कर दीजिए और इस तरह से आपको मिट्टी को भुरभुरा कर देना है। इसकी ग्रोथ बढ़ाने के लिए आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देना है, केमिकल का इस्तेमाल न करें। अब ये देखिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में हम हर गमले में 1 मुट्ठी ये गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद, आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से मिट्टी में हम चारों तरफ गोबर की खाद है 1 मुट्ठी या मात्रा बोले 100 ग्राम डाल दीजिए। और दूसरी चीज राख, हम राख का इस्तेमाल करेंगे लेकिन केवल 1 चम्मच। तो इस तरह से 1 चम्मच राख को हम ये अपने बैगन के पौधे की मिट्टी में इस तरह से चारों तरफ छिड़क देते हैं। अब गोबर की खाद से और राख से आपके बैगन के पौधे को मिलेगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम यानी NPK। आपका बैगन का पौधा बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। अब इसमें जो जड़ में प्रॉब्लम आती है, जड़ की प्रॉब्लम के कारण पौधा मुरझाता है और तुरंत सूख जाता है, जड़ें खराब अक्सर हो जाती हैं। तो जड़ आपकी मजबूत बने, इसके लिए आपको डालना है बेकिंग सोडा। ये जो हमने घोल तैयार किया है बेकिंग सोडा का 2 लीटर, तो 2 लीटर में से हम देखिए इस तरह से थोड़ी मात्रा लेंगे और अपने बैगन के पौधे की जड़ में इस तरह से चारों तरफ से ऐसे डाल देते हैं। जड़ में हम केवल बेकिंग सोडा डालेंगे। साथ में नीम की खली, नीम के खली की हर महीने ये 20 ग्राम की मात्रा को हर पौधे में इस तरह से ऊपर से मिट्टी में छिड़काव कर दीजिए। तेजी से विकास करेंगी, पौधा हेल्दी होगा, ज़्यादा ग्रोथ होगी। सोडा का घोल जड़ के लिए संजीवनी का काम करता है। आप एक बार बेकिंग सोडा का जड़ में, बैगन की जड़ में इस्तेमाल करके देखिए। अब देखिए, हम इलाज करेंगे पत्तियों का। जो पत्तियों में काले धब्बे पड़ते हैं, सफ़ेद धब्बे पड़ते हैं, पत्तियां पीली पड़ती हैं, फूल सूख के गिरते हैं, फूल फल में कन्वर्ट नहीं होते हैं, इनके लिए आपको क्या करना है। ये देखिए, 1 लीटर से ज़्यादा हमने घोल बचा के रखा है बेकिंग सोडा का। जो घोल तैयार किए थे आधा बचा हुआ है। अब स्प्रे करने के लिए क्या फार्मूला है, बेकिंग सोडा का घोल और इसमें हम डालते हैं नीम का तेल। ये देखिए, नीम का तेल। अब आपको नीम का तेल डालना है। देखिए, 1 ढक्कन नीम का तेल, ये मात्रा हो गई 5 ml। इस तरह से देखिए, अब डाल देते हैं बेकिंग सोडा के घोल में। आप देखिए, तेल ऊपर में तैर रहा है क्योंकि नीम का तेल पानी में घुलनशील नहीं होता है। कोई भी तेल पानी में नहीं घुलता है। तो दोस्तों, इसको घोलने के लिए और यह जो घोल है पत्तियों के ऊपर चिपके, इसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं हैंड वाश का, और वह भी ऑर्गेनिक हैंड वाश। अब ये देखिए, इस तरह से इसकी हैंड वाश की कुछ बूंदें आपको इस तरह से हम डाल देते हैं इसमें घोल में। चम्मच से अच्छी तरह से घोल लेंगे। अब यह साबुन, नीम का तेल और बेकिंग सोडा का घोल तैयार है। देखिए, हमने स्प्रे बॉटल में भर लिया। इस घोल का ये अच्छी तरह से हम अपने बैगन की पत्तियों के ऊपर पूरे पौधे पर स्प्रे करते हैं और पूरे पौधे को अच्छी तरह से गीला कर देते हैं। इस तरह से पूरे पौधे पे हम नीम ऑयल, साबुन और बेकिंग सोडा के घोल का स्प्रे कर देते हैं। इतना यही प्रक्रिया हमको अपने सभी बैगन के पौधों में करना है। गुड़ाई करना है, खाद देना है, इसके बाद बेकिंग सोडा को जड़ में डालना है और इसकी सारी पत्तियों के ऊपर एक अलग घोल तैयार करके स्प्रे करना है।
तो यदि आप इस तरह से बेकिंग सोडा का इस्तेमाल अपने बैगन के पौधे पे करते हैं तो बैगन के सारे रोग, कीट और फंगस समाप्त होते हैं। केवल 5 रुपए में एक बार इस्तेमाल करिए, फिर विश्वास करिए। दोस्तों देखिए, इस फार्मूला का इस्तेमाल करने से आपके बैगन के पौधे सारे फूल फल में कन्वर्ट होंगे और इसका रिजल्ट आपको 5 दिन के बाद दिखाई देने लगता है। आपके फल बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। अब ये देखिए, स्प्रे करने के बाद ये 10 दिन का रिजल्ट है। हमारे बैगन के पौधे में फल की साइज है कितना बड़ी बड़ी हो गई। इस तरह से आप बताई गई टिप्स को फॉलो करिए, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करिए और केवल 5 रुपए में अपने पौधों को हरा भरा और फलदार बनाइए। एक बार जरूर आजमाइए। आगे फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।